Into the chapter. Now our topic is the sun's role. The sun, which is the main and the only object from where we get our heat and light, causes seasons, wind flow, water cycles, without which there cannot be life on the earth. सन जो कि बहुत ही मेन ऑब्जेक्ट है, जो जिससे कि हमें गर्मी और लाइट प्रकाश मिलता है। सन से ही सीजन्स फॉर्म होते हैं, सन से ही विंड बहती है और सन से ही वाटर साइकिल फॉर्म होती है। तो बिना सन के हम लाइफ अपने अर्थ में कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, सन के बिना लाइफ। द अर्थ नॉट ओनली मूव्स अराउंड द सन, इट ऑल्सो स्पिन्स ऑन इट्स एक्सिस लाइक ए टॉप। इट स्पिन्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। दिस मूवमेंट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड रोटेशन. The earth takes 24 hours to complete one rotation. The movement of the earth causes day and night. अर्थ सन के अराउंड ही नहीं मूव करता है, बल्कि ये अपनी एक्सिस में भी स्पिन करता है। सपोज ये एक्सिस है, मतलब ये सपोज ये एक्सिस है, तो इस एक्सिस में ऐसे सन जो है वो घूमता है, ठीक है, इस तरह से घूमता है एक्सिस में, ठीक है। कौन घूमता है? अर्थ, नॉट सन, सॉरी। अर्थ जो होता है वो सन के चारों तरफ घूमता है और साथ ही साथ वो एक एक्सिस में भी घूमता है, ठीक है। देखिए कैसे घूमता है, देखिए इससे बताते हैं। जैसे ये सपोज ये एक्सिस है अर्थ का, ये ऐसे एक्सिस में, अपनी एक्सिस में भी ऐसे ऐसे घूमता है और साथ ही ये सन के चारों तरफ भी अर्थ घूमती है, ठीक है। इसी मूवमेंट, अर्थ के मूवमेंट को हम बोलते हैं रोटेशन, ठीक है। अर्थ जो होता है वो 24 आवर्स लेता है एक रोटेशन पूरा करने में, जिससे डेज और नाइट कॉज होती हैं, ठीक है। ये जो एक्सिस, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का एक रोटेशन, ऐसे करके पूरा आने एक रोटेशन कंप्लीट करने में 24 आवर्स लगते हैं अर्थ को, ओके। अर्थ इज़ लाइक ए स्पिनिंग टॉप मूविंग अराउंड द सन इन ए फिक्स्ड पाथ कॉल्ड ऑर्बिट. अर्थ सन के चारों तरफ एक ऑर्बिट में ही घूमता है, मतलब एक रास्ते में घूमता है, उस रास्ते को हम बोलते हैं ऑर्बिट. अर्थ सन के चारों तरफ एक रास्ते में घूमता है, उस रास्ते को हम बोलते हैं ऑर्बिट. अर्थ टेक्स 365 1/4 days टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन अराउंड द सन. दिस पीरियड इज नोन एज 1 year. अर्थ सन के चारों तरफ घूमने में एक पूरा साल जो लगाता है वो कितने दिन का होता है? 365 154 days का होता है, ठीक है. और इसको हम बोलते हैं रिवोल्यूशन. मीन्स अर्थ का सन के चारों तरफ घूमता है जो, वो इसको हम क्या बोलते हैं? रिवोल्यूशन. एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में, मतलब एक बार पूरी सन के चारों तरफ अर्थ को घूमने में 365 1/4 days लगते हैं. इसको हम 1 year भी बोलते हैं. When you see a globe, you will find that the axis of the earth is tilted. This tilting of the earth causes various seasons. Due to the tilting of the earth, one half of the earth will have the sun's rays falling directly upon it for half the year. During this period, it will be summer, and the other half, which is tilted away from the sun, will have winter. During the revolution, different parts of the earth face the sun for different periods. These periods are known as seasons. There are 4 main seasons: summer, winter, autumn, spring. जब आप ग्लोब को देखोगे तो आप देखोगे कि अर्थ थोड़ी सी टिल्टेड है. टिल्टेड मीन्स थोड़ी सी झुकी हुई है, ठीक है. यही टिल्टिंग ऑफ द अर्थ जो है वो सीजन्स को कॉज करती है. मतलब टिल्टिंग, जो अर्थ का जो टिल्टेड एक्सिस है, उसी की वजह से सीज़न कॉज होते हैं. अर्थ का आधा भाग जो सन की तरफ फेस करता है, उस तरफ होती है गर्मी, तो वो तब होता है वहाँ पे समर सीज़न. सपोज़ ये अर्थ है और ये सन है, ठीक है. अर्थ का ये वाला भाग, फ्रंट पार्ट जो सन को फेस कर रहा है, इस पार्ट में डायरेक्ट सन रेज पड़ रही हैं, तो ये वाले पार्ट में क्या होगा? समर सीज़न. और पीछे वाले पार्ट में होगा विंटर सीज़न, ठीक है. इसी तरह से अर्थ जो सन की तरफ डिफरेंट टाइम में डिफरेंट तरीके से फेस करता है, तो उसी पीरियड को हम बोलते हैं सीज़न. मतलब एक टाइम पीरियड जब अर्थ सन के एकदम नज़दीक है, तो ये हो गया समर सीज़न, ठीक है. और पीछे हो गया विंटर सीज़न. इसी तरह से जब ये घूम करके थोड़ा टिल्ट होकर के ऐसे आता है, तब फिर सन की आधी रेस पड़ रही हैं, कुछ रेस पड़ रही हैं, तो ये जो होता है मूवमेंट, इसी को हम बोलते हैं सीज़न. ये एक टाइम पीरियड होता है, उस पीरियड पे वो सीज़न होता है, ओके. 4 सीजन्स हैं इंडिया में: समर, विंटर, ऑटम, स्प्रिंग. तो देखिए स्प्रिंग सीज़न कब होते हैं? फरवरी, मार्च, अप्रैल में स्प्रिंग सीज़न होता है. समर सीज़न मई, जून, जुलाई. ऑटम अगस्त, सितंबर, अक्टूबर. विंटर नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ओके.
We have rains in the monsoon. Monsoons are seasonally end of summers. During hot summer, the air from Arabian Sea and the Indian Ocean rushes to the land, which is full of water vapor. It forms clouds and bring rain over the lands of India. This causes rainy season and these winds are called monsoon winds. मानसून्स में क्या होता है, रेनी सीज़न होता है, रेन होते हैं मतलब बारिश होती है. मानसून क्या होता है, वो एंड होता है समर का एंड होता है तो मानसून स्टार्ट हो जाता है. ठीक है. हॉट समर में एयर अरेबियन सी और इंडियन ओशियन से एयर गर्म होकर के लैंड की तरफ जाती है, जैसे सी ब्रीज जिसे बोलते हैं. उस तरफ में वाटर वेपर पूरी तरह से फुल रहता है, तो उससे क्या होता है, हॉट एयर लैंड की तरफ जाती है तो बहुत ज़्यादा फॉर्म्स होता है, क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है और इससे पूरे लैंड में क्या होती है, बारिश होती है. इससे रेनी सीज़न कॉज होता है और इन विंड्स को हम मानसून विंड्स कहते हैं. ठीक है. जब रेनी सीज़न आने वाला होता है तो जो हवा ठंडी ठंडी चलती है ना, उससे हम बोलते हैं मानसून विंड्स. ओके चलिए एक बार फिर से समझा देती हूँ. अरेबियन सी और इंडियन ओशियंस का जो पानी है वो गर्म होता है और उससे वेपर बनता है. ठीक है. वह जो है हवा या वो जो हवा है वो जाती है लैंड की तरफ. ठीक है. जो कि वाटर वेपर से फुल होता है. इससे क्या होता है, क्लाउड का फॉर्मेशन होता है और फिर लैंड में रेन होती है. मैंने आपको पिछली क्लास में सी ब्रीज समझाया था ना. तो इससे क्या होता है, रेनी सीज़न होता है, क्योंकि लैंड के ऊपर क्या होता है, बादल हो जाते हैं, क्लाउड्स फॉर्मेशन होता है और रेन होने लगती है, तो ये रेनी सीज़न तब बन जाता है. और जो विंड्स ब्लो करती हैं इनको हम बोलते हैं मानसून विंड्स. नाउ चिल्ड्रन, नाउ चैप्टर इज कंप्लीट. ओके. Now till then stay safe, stay at home, keep on learning. Thank you children.